दोस्तों, आज की कहानी है एक पत्नी बनी प्रेरणा की स्रोत। अनुपमा एक छोटे शहर की साधारण सी लड़की थी। वह एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाती थी। शादी से पहले अनुपमा डंडे की तरह पतली थी। पार्लर जाना उसके लिए केवल बाल कटाने तक सीमित था। उस समय लड़कियों का बार बार पार्लर जाना अच्छा नहीं माना जाता था। उसकी घनी जुड़ी हुई भौहें और होठों के ऊपर हल्के रोएं उसकी पहचान का हिस्सा थे। उसे कभी इन चीज़ों की बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह अच्छी लड़की की परिभाषा पर खरी उतरती थी। कपड़े भी अपने से 2 गुने बड़े पहनती थी ताकि पतलापन नजर न आए। उसकी सादगी के कारण 10 बार उसके रिश्ते रिजेक्ट हो चुके थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब रवि एक सरकारी विभाग में कार्यरत क्लास 2 अधिकारी ने उसे देखा तो उसे अनुपमा में एक अनोखी खूबसूरती और सरलता नजर आई। रवि ने बिना किसी झिझक के अनुपमा को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुन लिया। शादी की तैयारियों ने अनुपमा की जिंदगी में एक नई शुरुआत कर दी। पहली बार उसने फेशियल ब्लीच, वैक्सिंग करवाई और अपनी माप के कपड़े सिलवाए। शादी के दिन अनुपमा को आईने में देखकर यकीन नहीं हुआ कि वह इतनी सुंदर लग सकती है। उसकी सहेलियां भी उसे बार बार तारीफों से सराबोर कर रही थी। रवि और उसके परिवार ने शादी के बाद अनुपमा को इतना प्यार और सम्मान दिया कि वह अपनी ही सीमाओं को तोड़कर नए आयाम छूने लगी। रवि ने कभी भी खर्चों पर रोका टाकी नहीं की, बल्कि उन्होंने अनुपमा के हर फैसले में उसका साथ दिया। अब अनुपमा हर महीने पार्लर जाती थी और हर नई डिजाइन की ड्रेस की कॉपी उसकी अलमारी में शामिल होती। धीरे धीरे अनुपमा का आत्मविश्वास और बढ़ा। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय वह केवल उनकी अध्यापिका नहीं थी, बल्कि उनके लिए एक प्रेरणा भी बन गई। अनुपमा ने अपने शहर में छोटे छोटे बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। उसने अपनी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। वह अक्सर कहती, सादगी अच्छी चीज है, लेकिन आत्मविश्वास सबसे बड़ी दौलत है। अब अनुपमा केवल एक टीचर नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।